जब ये सीट महिला सीट घोषित हुई तो अंदर से कॉन्फिडेंस था और पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कहा था कि ये टिकट के लिए आपसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है पार्टी के पास। देखिए, लोगों को वही तो नहीं मिला है। सबसे बड़ा असंतोष इसी बात का है कि लगभग 23 सालों तक राधेश्याम जायसवाल जी ने इस सीट पर काम किया नगर पालिका चेयरमैन के तौर पर, और पूरा सीतापुर नगर जस का तस अपनी जगह पर खड़ा है, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के जो विधायक और सांसद गण हैं वो भी अपना काम करते हैं और साथ में चेयरमैन को काम करना होता है। तो चेयरमैन ने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया। नगर पालिका परिषद के तौर पे अगर कहा जाए तो पूरा उनका 23 साल का कार्यकाल फेल्योर है। देखिए, यहाँ चुनाव मैन पावर, मसल पावर, इन पे लड़ा जाता है। धर्म और जाति तो इसके अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब मैन पावर और मसल पावर जुड़ती है ना तो उसके साथ ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। जब आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, और जाति और धर्म के नाम पे ऐसे लोग एकजाई हो जाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं लास्ट में आके विकास बहुत पीछे चला जाता है। विकास तो बेचारा खो जाता है। बाद में जनता इसकी मांग करती है, लेकिन जिस समय चुनाव हो रहा होता है उस समय वो उसकी मुख्य धारा में कहीं विकास होता ही नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूनम मिश्रा। एक कॉन्फिडेंट प्रत्याशी के तौर पर जानी जाती हैं और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट महिला के तौर पर इनकी पहचान है। आइए इनसे जानते हैं जो चुनाव हुआ उसके बारे में और 13 तारीख को आने वाले परिणामों के बारे में। पूनम जी, स्वागत है आपका यूवी टीवी पर। नमस्कार जी। ये हम जानना चाहते हैं, जो चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, इसमें जब आपने धुआंधार कैंपेन करी, लोगों के बीच गई आप, तो कैसा रिस्पांस मिला? और दूसरी बात ये कि क्या नगरपालिका अपने कार्यों में मतलब जेन्युइन दिखाई पड़ी, क्या वो कर पाई है जैसा लोगों को जो देना चाहिए था, क्या लोगों को मिला है? देखिए, लोगों को वही तो नहीं मिला है। सबसे बड़ा असंतोष इसी बात का है कि लगभग 23 सालों तक राधेश्याम जायसवाल जी ने इस सीट पर काम किया नगर पालिका चेयरमैन के तौर पर, और पूरा सीतापुर नगर जस का तस अपनी जगह पर खड़ा है, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के जो विधायक और सांसद गण हैं वो भी अपना काम करते हैं और साथ में चेयरमैन को काम करना होता है। तो चेयरमैन ने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया। नगर पालिका परिषद के तौर पे अगर कहा जाए तो पूरा उनका 23 साल का कार्यकाल फेल्योर है जी। और दूसरी बात, आपने एक और सवाल किया कि रिस्पांस, तो मैं आपको सच बताऊं, जब ये सीट महिला सीट घोषित हुई तो अंदर से कॉन्फिडेंस था और पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कहा था कि ये टिकट के लिए आपसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है पार्टी के पास। लेकिन जब टिकट का वितरण हुआ और अंतिम दिन जो नाम निकल के आया, उस नाम से वास्तव में पूरे नगर पालिका क्षेत्र में भयंकर असंतोष व्याप्त हो गया। लोगों के मुंह से निकला कि अरे इससे तो वही बेहतर है। तो जब ऐसी प्रतिक्रिया लोगों की आई और फिर महिला सीट की बात थी तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात बहुत कष्टकर लगी कि महिलाओं के नाम जाते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद किसी महिला प्रत्याशी का चयन न करके किसी ऐसे व्यक्ति की बहू का चयन किया जाता है जिसमें वो महिला तो कहीं नहीं है, उसके ससुर ही ससुर दिखाई देते हैं। और वास्तव में ये शंका सच भी साबित हुई। पूरे इलेक्शन भर केवल पुरुषों की ही लड़ाई दिखाई देती रही, महिलाएं कहीं सामने थी ही नहीं। और ऐसे में जब मैं कैंपेनिंग के लिए निकली तो लोगों ने एक विश्वास और आस्था जताई कि वास्तव में आप ही काम करने के लिए यहाँ सुयोग्य प्रत्याशी हैं। और महिलाओं ने जो जिस तरीके से मुझे फ़ोन कर कर के मेरे प्रति विश्वास जताया वो अपने आप में अद्भुत था और बहुत ही सुखद था। मुझे, मैं क्या बताऊं, वो जो अंतर तक अनुभूति होती है वो एक ऐसी सेटिस्फैक्ट्री अनुभूति हुई कि मुझे लगा कि मेरा ये कदम गलत नहीं है जी। तो जो जनता से जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ संकेत कर रहे हैं। पहिए को 13 तारीख को कहां पाती हैं? देखिए, अभी मैं कहीं नहीं पा रही हूँ, जो सच बात है।
क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो इतने सन्नाटे में बीता है, पब्लिक ने कोई रुझान नहीं दिया। मुझे जिन लोगों ने गोपनीय फोन किए हैं उनका तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे वोट किया है, लेकिन बाकी लोगों में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी इमेज बन चुकी थी कि उसे ये चुनाव जीतना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण जो है वो गलत होने से लोगों के बीच जो असुविधा, असंतोष पैदा हुआ, उससे एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। लोग उस प्रत्याशी से डरने लगे और उस डर की वजह से लोग निकल के नहीं आए सामने, और ना लोगों ने कभी ये अपना रुझान जाहिर किया। इसलिए ये चुनाव इतना चुप चुनाव है कि मतलब चुनाव माने तो शोर होता है, लेकिन इस चुनाव में कहीं शोर नहीं था, सन्नाटा था। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि त्रिकोणीय मुकाबला है, चतुष्कोणीय मुकाबला है या दो कोणीय मुकाबला है। जो सच्चाई है मैं वही बयान कर रही हूँ। कम वोटिंग परसेंटेज का जो आपने एक खुलासा किया है, उसके पीछे क्या यही कारण है? देखिए, बिल्कुल यही कारण है। लोगों में, मैं जिन लोगों से मिलने गई, मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ सिपाही रही हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ी रही हूँ, राष्ट्र सेविका समिति की सदस्य रही हूँ। तो वहाँ की एक स्वयंसेविका होने के नाते मैंने अपने संगठन में भी बात की, जहाँ भी बात की, तो लोगों ने कहा कि हम पार्टी से बंधे हुए हैं और इस नाते हम अगर भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो ये गद्दारी होगी, तो इसलिए हम आपको भी वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग तो निकल के ही नहीं आए जो पार्टी से गद्दारी का अपने सर पर ठीकरा नहीं फोड़वाना चाहते थे, या यूं कहिए कि जो ये ठप्पा नहीं लगाना चाहते थे कि पूरी जिंदगी भाजपा को वोट किया और अब आखिरी में आके हम भाजपा को वोट ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है? जी जी जी। यूपी में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे शुरू होता है और फिर वो धर्म जातिगत पे आगे प्रोसीड कर जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, यहाँ चुनाव मैन पावर, मसल पावर, इन पे लड़ा जाता है। धर्म और जाति तो इसके अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब मैन पावर और मसल पावर जुड़ती है ना, तो उसके साथ ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। जब आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, और जाति और धर्म के नाम पे ऐसे लोग एकजाई हो जाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं लास्ट में आके विकास बहुत पीछे चला जाता है। विकास तो बेचारा खो जाता है। बाद में जनता इसकी मांग करती है, लेकिन जिस समय चुनाव हो रहा होता है उस समय वो उसकी मुख्य धारा में कहीं विकास होता ही नहीं है। जीत के बाद 13 तारीख को महिलाओं के लिए क्या विशेष तोहफा आप देना चाहेंगे? देखिए, जीत हो या हार हो, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं जी। उसके बाद भी मैं महिलाओं के लिए कार्य करती रहूंगी। जैसे मैं अभी तक करती रही हूं वैसे ही आगे भी करती रहूंगी, और मैं अब ये कोशिश करूंगी कि महिलाओं को उनका 50% का हक मिले। इसके लिए मैं भले ही नींव का पत्थर साबित हूं, लेकिन आगे इमारत बुलंद तामीर करने का इरादा है। जी। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए एक ही संदेश है कि डर और भय के माहौल से निकलें बाहर। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है जो आपकी ताकत से बड़ा हो। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और वही एक ऐसी ताकत है जिससे निजाम बदल जाते हैं। आपने अपने उस वोट की ताकत को अगर नहीं पहचाना है तो इस चुनाव में न सही अगले चुनाव में पहचानिएगा, लेकिन पहचानिए जरूर। जी, थैंक यू। तो आपने सुना पूनम मिश्रा को, और लगभग 48 घंटे ही बचे हैं चुनाव का परिणाम आने में। अब चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, यूवी टीवी के लिए।